कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 26 मई से लेकर 1 जून तक का यह सप्ताह अग्नि परीक्षा जैसा है, क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में आ रहे हैं अनेक उतार चढ़ाव। जैसा आपको पिछले सप्ताह बताया था कि राहु और बृहस्पति का राशि परिवर्तन, ये राहु आपके अष्टम भाव में आया है, गुरु आपके 12वें घर में आया है, तो उनके राशि परिवर्तन के इम्पैक्ट आपको उस समय तो इतने नेगेटिव नहीं मिले थे, लेकिन अब सावधान सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे उनकी नेगेटिविटी का असर आपके जीवन में आने लगेगा, दिखने लगेगा। तो उसके प्रति आपको आगाह कर रहा हूं कि कब किस समय वह नेगेटिविटी रह सकती है। तो इस साप्ताहिक राशिफल में जानते हैं कौन सा दिन आपका कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में नेगेटिविटी हो सकती है, किन में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्या उपाय करना चाहिए, इन सारे तथ्यों का यहाँ पर जो है आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और प्रत्येक सप्ताह हमारे वीडियो देखने के लिए ये जरूरी है, ताकि आपको आपकी राशि का फल हमेशा, साप्ताहिक राशिफल हमेशा मिलता रहे, मासिक राशिफल हमेशा मिलता रहे। शुरुआत करते हैं। आपकी जन्म राशि कर्क है या नहीं है, ये जानने के लिए तो अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, लग्न कुंडली में देखिए क्या 4 नंबर में चंद्रमा बैठा है। यदि 4 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि कर्क है, अन्यथा अपनी जन्म राशि को लेकर आप कंफ्यूज हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो जन्म समय है ही नहीं, तो मैं कैसे पता करूं मेरी जन्म राशि क्या है। तारीख पता है आपको, समय का कोई आइडिया है आपको, तो जो भी ये जानकारी है वो आप हमारे इस कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है, और उसी के आधार पर फिर अपना आप राशिफल देखिए, मुहूर्त निकलवाइए और उसी के आधार पर अपने फलों को जानिए। तो कर्क राशि वाले मित्रों, शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, ये जो सप्ताह है इसकी शुरुआत अच्छी हो रही है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का आधा दिन, ये 3 दिन आपके लिए ठीक है। गड़बड़ कहां से होगी? बुधवार का आधा दिन और गुरुवार और शुक्रवार, शुक्रवार का भी लगभग आधा ही दिन खराब है। खासकर गुरुवार का दिन पूरा का पूरा नेगेटिव रह सकता है। इन दिनों में हेल्थ को लेकर के सबसे ज्यादा सतर्क, सावधान रहने की जरूरत रहेगी। ये ध्यान रखिए कि इन दिनों में आपको ज्यादा नेगेटिविटी रहेगी, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त जीवन में अन्य भी दिक्कत परेशानियां हो सकती है, तो बहुत ही सावधानी रखनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप नियमित रूप से जप करें, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से आपको काफी पॉजिटिविटी मिलने वाली है और आपका समय जो है वो अच्छा चलने वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बुध, गुरु, शुक्र, इन 3 दिनों में हेल्थ का ध्यान रखना है, और उसकी शुरुआत हो सकता है बुधवार से हो जाए। तो खासकर गुरुवार का दिन आपके लिए सतर्कता वाला है, उसमें मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे, तो हेल्थ इश्यूज भी आपको रह सकते हैं। बात करते हैं आपके करियर में, नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए यहाँ पर काफी हद तक ठीक है, अच्छा समय है, पॉजिटिविटी दिखाई देती है। लेकिन अब राहु अष्टम में, गुरु द्वादश में आ गया है। गुरु 12वें घर में आकर के व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस में ला करके दिक्कत देता है, तो अति आत्मविश्वास से बचना होगा। हमेशा ये न सोचें कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मुझे सम्मान ही सम्मान मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। राहु अष्टम में आ गया है तो अकस्मात दिक्कत भी दे सकता है। तो आंख बंद करके अपने साथ के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करना है, अधिकारियों पर विश्वास नहीं करना है। अपने काम में बिल्कुल सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है, और इस बात का विशेष ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा, समस्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। एक तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, आपके जो नौकरी पैसा वालों के लिए जो भी आप अभी काम कर रहे हैं उसमें आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। जल्दबाजी में काम करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। पेशेंस रखना है, क्योंकि आपका समय भाग्य के हिसाब से और मामलों में जो है वो इतना ज्यादा शानदार पॉजिटिव नहीं है। तो आप तो मान लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम कर लेते हैं, उसका नुकसान आपको ज्यादा दिक्कत वाला हो जाएगा, तो सतर्कता रखनी है। बाकी नौकरी में ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई, केवल आप जो गलतियां करोगे उसी से समस्या होगी। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारी बंधुओं के लिए समय जो है वो ये सप्ताह सामान्य फल वाला रहेगा। धन का जो आप लेन देन कर रहे हैं उसमें जो आपको लाभ के अच्छे योग बनेंगे। कोई निवेश आपने किया है उसका धन लाभ का योग अच्छा बनेगा। कहने का मतलब कि व्यापारियों के लिए समय जो है अनुकूल कह सकते हैं, रिजल्ट वाला कह सकते हैं, शानदार कह सकते हैं। और अगर आप इस सप्ताह धन निवेश करना चाहते हैं तो बेहतर ये रहेगा कि या तो आप जो है सोमवार मंगलवार को करें, या फिर शनिवार रविवार। शनिवार तो चूंकि छुट्टी होती है, तो बेटर यही रहेगा कि सोम मंगल ही आपके लिए 2 दिन बेटर रहेंगे।
जिसमें आप व्यापार से संबंधित कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई डील फाइनल करना चाहते हो, या बुधवार को अर्ली मॉर्निंग में भी कर सकते हो, तो इन दिनों में कर लें। अन्यथा बाकी जो मध्य दिवस रहेंगे उनमें ज़्यादा दिक्कत रहेगी, आपका माइंडसेट ऐसा नहीं रहेगा कि आप ऐसे किसी बड़े डिसीजन को कर पाओ, तो इस बात को लेकर काफ़ी सतर्कता आपको रखनी है। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख के मामले में कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आपके सभी परिजनों का आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, तो इस मामले में जीवन में श्रेष्ठता रहेगी, अनुकूलता रहेगी, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं दिखती है। भाई बंधुओं का सहयोग भी मिलेगा, माता पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ में रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु अब आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत अहंकार ला सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस ला सकता है, तो उससे सावधान रहना होगा। नहीं तो क्या होगा कि जीवन साथी के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। तो आपके लिए आपका जो वैवाहिक सुख है वो ठीक है, अनुकूल कह सकते हैं। मध्य दिवसों में थोड़ी सावधानी रखनी है, अन्यथा ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। विवाह नहीं हुआ है, लव रिलेशनशिप में रहते हैं, तो भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए और सारे मामले ठीक हैं, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। इस सप्ताह कोई कंपटीशन एग्जाम है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, और वो एग्जाम आपका बुधवार को या गुरुवार को या शुक्रवार को हो रहा है, तो बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें। इन दिनों में आपको आंसर लिखते समय विशेष सावधानी रखनी है, जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, जल्दबाजी ना रखें। हनुमान जी की पूजा उपासना करना, भगवान शिव की आराधना करना, ये दो उपाय आपके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन जो गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः और राहु का जो उपाय आपको पिछला सप्ताह जो चर्चा की थी वीडियो में, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ओम राम राहवे नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इन मंत्रों का जप जो है निरंतर करें। इस सप्ताह विशेष रूप से आपको भगवान शिव की आराधना से काफी लाभ होने वाला है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, समय अच्छा रहेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सप्ताह बहुत श्रेष्ठ नहीं है, भाग्य का 30 से 40% ही साथ मिल रहा है, यूं मान करके चलो। तो कर्म पर विश्वास रखो, ये बात महत्वपूर्ण है। और रेमेडी की बात करें तो जैसा आपको बताया कि ये जितने भी उपाय आपको बताए हैं इनको आप फॉलो करने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से इससे कर्क राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। और आप ये ध्यान रखिए कि राहु और गुरु यूनिवर्सल रूप यानी पूरे दुनिया के कर्क राशि वालों के लिए नेगेटिव ऐसा नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका में इन ग्रहों की स्थिति क्या है, आपका जन्म किस राशि के लग्न में हुआ है, क्या दशाएं चल रही है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो अपने इस फल को, ये तो आपका यूनिवर्सल फल राशि के आधार पर बताया, इसे व्यक्तिगत तौर पर आप ढालना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो चूंकि वीडियो में बताई नहीं जा सकती, वो ज्योतिष की टेक्निकल लैंग्वेज होती है, टेक्निकल भाषा होती है। तो आप अपना व्यक्तिगत परामर्श जानना चाहते हैं तो एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित का ये जो नंबर दिया हुआ है चैनल का, इस पर आप फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको और ज्यादा श्रेष्ठ और सूक्ष्म फलों की जो है वो प्राप्ति होना संभव है। अन्यथा आपको यहाँ जो उपाय बताए हैं, जो समय बताया है, वह भी चाहे आपको छोटे रूप में ही मिले, ऐसे फल आपको या बड़े रूप में मिले या एज इट इज रूप में मिले, मिलने की संभावना पूरी पूरी बनती है। तो आप इसे फॉलो करेंगे, उपायों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नमस्कार।